जो कि नागमणि जिस तरह से नाग के द्वारा दिया जाता है, उसी तरह से गाय के द्वारा दिया जाता है। कि इनके पास गौलोचन है और उसने कहा कि ये जिंदा गौलोचन है। गौलोचन वो बता रहा था कि दो तरह का होता है, एक मुर्दा होता है 5,60,000, 5,70,000, 5,80,000 तक वो बोला हमें कि सुन भाई, ये शेड आप देख रहे हैं, उधर हम करकट वगैरह देख रहे हैं, छत देख रहे हैं, सब इनकी देन है। नमस्कार, मेरा नाम है भाई कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। हमारे साथ अभी एक किसान है जो कि इनके पास एक ऐसा बहुमूल्य कीमती कहे तो गहना है, हीरा है, जिसका कीमत नहीं लगा सकते हैं आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और हमारे बीच में बहुत सारी गाय हैं जिसको ये खुद से पालन करते हैं और कई सालों से गाय रखे हुए हैं। सबसे पहले इनसे ही जानेंगे। वीडियो तो आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से इनसे पूछेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। आपको भी, आप भी यहाँ आए, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके हाथ में बहुत ही कीमती, बेशकीमती कहे तो एक है जिसका नाम मैं पूछना चाहूंगा। बहुत लोगों को नहीं पता होगा इसके बारे में, हालांकि सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है इसका वीडियो। इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए डीपली कि आखिर यह है क्या और कहाँ से आपको मिल गया। इसका नाम गौलोचन है। इसको गाय का मणि कहा जाता है। ये गाय का गौलोचन ऐसे मार्केट में कहीं कहीं मिलता भी है, लेकिन वो एक्सपायर्ड, जैसे गाय वगैरह काटते हैं लोग तो उसके द्वारा प्राप्त होता है। मतलब गाय के मर जाने के बाद प्राप्त होता है। बहुत कुछ काटने के बाद जनरली लोग निकालते हैं, इसको जानते भी बहुत कम लोग हैं। लेकिन हमें ये जिंदा गाय दी है और स्वेच्छा से दी है, जो मुझे मिला है। मेरे पास 2 गाय थी जो देने वाली हैं, एक तो दी है, वो चली गई इस दुनिया से, लेकिन एक गाय और है, अभी भी है। जो गाय है उसको भी दिखाएंगे आपको, बने रहिएगा हमारे साथ। और सबसे पहले हम दिखा देते हैं एक बार अपने हाथ में लेकर के। देख सकते हैं कि बहुत ही बेशकीमती चीज अभी हमारे बीच में है और बहुत सारे लोग तो आपके पास आ रहे हैं इसको खरीदने के लिए, हमको जानकारी जहां तक मिला है। जी हाँ, एक सोनार आया था पटना से, यहाँ पर बगल में बराती में आया था। उसको किसी तरह से मालूम हो गया कि इनके पास गौलोचन है और उसने कहा कि ये जिंदा गौलोचन है। गौलोचन वो बता रहा था कि 2 तरह का होता है, एक मुर्दा होता है, एक जिंदा होता है। तो मरने के बाद जो हासिल होता है वह उसको मुर्दा कहते हैं लोग, लेकिन जिंदा अगर कोई गाय अपने से देती है तो उसको लोग कहते हैं कोई जिंदा गौलोचन है। वह उसको पहचानता था, कीमत सबसे ज्यादा। जी हाँ। तो उसने कहा कि आप मुझे इसको दे दीजिए। मैंने कहा कि कितना पैसा दीजिएगा, तो उसने कहा कि 2-400 दे देंगे। हमने कि 2-400 देंगे कि और अधिक दे सकते हैं, तो कितना आप ले सकते हैं। हमने कि आप कितना दे सकते हैं। इस तरह से बातें होते चली और होते होते अंतिम समय में आया 5,60,000, 5,70,000, 5,80,000 तक वो बोला हमें कि सुन भाई, तू है सोनार, हम है भूमिहार। सोनार सोना, भूमिहार भूमि। सोना भूमि से निकलता है, सोना से भूमि नहीं निकलता है। उल्लू बनाने की कोशिश न करो, ये रत्न है, इसका कीमत नहीं होता है। तू क्या कीमत दोगे? तो वो चला गया और पता अपना दे कर गया था, लेकिन हमें बेचने की कोई जरूरत नहीं, उसका पता भी हम भूल गए। 5,60,000 रुपया देने को तैयार था, उससे ऊपर भी बढ़ रहा था, लेकिन इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि इसकी कीमत लगा सकते हो। इसकी कीमत मतलब करोड़ों अरबों में भी लगाया जाए तो शायद नहीं लगा पाएगा कोई खरीद। अच्छा, कोई अगर आके आपको बोले कि 1 करोड़ रुपया दे देते हैं, दे दीजिए, तो दे दीजिए। नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं दीजिएगा। 1 करोड़ में भी नहीं दीजिएगा। कितना हो कीमत देगा तो कीमत से नहीं देंगे। ये मुझे 2 मिला था। एक मैंने एक दिल्ली में हमारे मित्र हैं उनको दिया हूँ, उनसे भी मैं पैसा एक भी नहीं लिया हूँ, लेकिन करीब करीब 8 साल पहले मैंने उनको दिया था। 8 साल पहले दे दी हूँ? जी हाँ। और एक अभी है आपके पास? एक हमारे पास जो गाय दी थी वो गाय आपके पास अभी है? हाँ है। उसको दिखाइए थोड़ा सा। देखिए वो गाय भी हमारे साथ है अभी, उसको हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे आपको कौन सी गाय थी। आ रहे हैं बाबा जो है उनको दिखाएंगे कि आखिर कौन सी गाय थी। और यही गाय थी क्या? जी, यही गाय थी। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत है, व्हाइट कलर की गाय है और इस गाय ने ही इस गौलोचन को दिया है। और गौलोचन बता दें आपको, नागमणि का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। गौलोचन का नाम हालांकि बहुत कम लोग जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन नागमणि का नाम आपने जरूर सुना होगा। उसके बाद गुलर का फूल भी आप लोगों ने सुना होगा। ये लोग चीजें सिर्फ आप सुने होंगे, देखे नहीं होंगे, लेकिन आज आप लोग नागमणि की तरह ही गौलोचन है, जो कि नागमणि जिस तरह से नाग के द्वारा दिया जाता है, उसी तरह से गाय के द्वारा दिया जाता है गौलोचन। अच्छा, गौलोचन जब कब से रखे हुए हैं इसको? जी, पहले थोड़ा सा गाय के बारे में परिचय ले लीजिए। जी जी जी।
अच्छा, गाय बहुत सालों से आप रखे हुए हैं, कब से रख रहे हैं गाय? गाय का तो पहले हम दूध का कारोबार करते थे, बहुत पहले, कहा जा सकता 40-50 साल से। 40-50 साल पहले से दूध का कारोबार यहाँ नहीं था, पहले मेरा दूध का कारोबार रांची में था, रांची से फिर यहाँ आया, लेकिन यहाँ भी बहुत दिनों तक चला। लेकिन दूध का कारोबार करने से मुझे दूध में किसी तरह का मुनाफा नहीं मिला, घाटा ही घाटा होते गया। और फिर मैं इस पर बहुत विचार किया, तो अंत में मुझे मालूम हुआ कि दूध का कारोबार करना अपराध है। उस अवस्था से मैंने दूध का कारोबार बंद कर दिया और मैं गाय का सेवा करना शुरू कर दिया। सेवा करने में बहुत कुछ सेवा हुआ है। ऐसी गाय जो बुचरखाना में जा रही हो, उस गाय को बुचरखाना में, इस बात को मैंने सुना आज आने से पहले, जैसे आपके बारे में बहुत नाम सुने हैं हम बहुत पहले से, लेकिन आज हमने पता किया तो पता चला कि कोई भी गाय अगर बेचना चाहता है बेच देता है, कटवाने के लिए बेच देते हैं। कुछ लोग अपने फायदे के लिए गाय को बेच देते हैं ताकि वो लोग, कोई खाने वाला खरीद लेता है, जैसे कि नेटुआ टाइप के लोग होते हैं, खरीद के बेच के खा जाते हैं काट के। उन लोग ऐसी गायों को आप लेके सेवा करते हैं, जबकि उससे आपको कोई फायदा नहीं है। इसमें कितनी सच्चाई है? जितनी गायें आप देख रहे हैं, दिखाइए एक बार गायों को, बहुत सारी गायें, एक बार दिखाइए गायों को, दिखाइए सभी गायों को दिखाइए एक लाइन से। देखिए बहुत सारी गाय आपको दिखाई देंगी, जबकि यह कोई गौशाला सरकारी गौशाला नहीं है। बहुत जगह पे सरकारी गौशाला होता है जहां पर 50-100 गाय होती हैं जिसकी सेवा के लिए सरकार पैसा देती है, लेकिन यह प्राइवेट गौशाला है, इनके द्वारा बनाया गया इसको। सभी गाय आपकी हैं? जी हाँ, सभी गाय मेरी हैं। और इसमें सरकार का किसी भी तरह का डोनेशन नहीं है। आज तक किसी तरह का फैसिलिटी मुझे सरकार से नहीं मिला है। मैं अपने शौक से करता हूँ और श्रद्धा भाव है इसके पीछे। महीने में तो इस लोगों को खिलाने में लाखों खर्च हो जाते होंगे आपके? 75,000-80,000 रुपया महीना नेट खर्चा है सिर्फ गायों में? सिर्फ गायों में। जबकि बहुत सारी गाय आपको तो दूध नहीं देती होंगी, इसमें से बहुत सारी दूध नहीं देती हैं। दूध करीब नहीं देती हैं। दूध देने वाली 1-2 हैं, जो मुझे खाने के लिए दही चूड़ा मिल जाता है, या आप आए तो आपको चाय पिला दें, कॉफी पिला दें, ये हो जाएगा। और इसके बाद भी आप महीने में 70-80 हजार रुपया इन लोगों में लगाते हैं, गौ सेवा करते हैं? जी हाँ, हम लगाते हैं। और ये कहूँ कि मैं लगाता हूँ तो ये भी ज्यादा उचित बात नहीं है। हमें इसके लिए लोग कुछ सहयोग करते हैं, स्वेच्छा से। मैं मांगता किसी से नहीं हूँ, लेकिन लोग स्वेच्छा से, कोई चोकर देता है, कोई बिचाली भी दे देता है, कोई भूसा भी देता है, और बहुत लोग कभी पैसा भी दे देते हैं। अच्छा, इसके रखने से आपको बहुत फायदा भी मिल रहा है? क्या क्या फायदा आपको मिल रहा है अभी तक? देखा जाए दुनिया के अंदर हमें जो समझ में आया, दुनिया माने न माने वो अलग की बात है, कि गौ सेवा जो है वह किसी मंदिर में जाकर किसी पत्थर के बने हुए देवता की पूजा करने से ज्यादा बड़ी पूजा है। बिल्कुल। अगर कोई गौ की सेवा करे तो साबुत सामने है। ये जो गाय आप देख रहे हैं सामने है, जी, यही गाय है जिसका कि मणि कह सकते हैं, गौलोचन इसी गाय का है। दिखाइए इस गाय को। और इस गाय के बारे में जान लीजिए। पता नहीं कि ये गाय कहाँ की है। ये छोटी बच्ची थी, इसके सिर पर करीब 10 किलो का ट्यूमर था, जो फोड़ा के रूप में हो चुका था, घाव बन चुका था, उसमें हाफ इंच के पिल्लू पड़े हुए थे। इस गाय के बारे में कोई नहीं जानता है कि किसकी है, कहाँ से आई। हमारे गांव में इधर उधर घूम रही थी, कोई भी व्यक्ति अपने दरवाजे पर इसको नहीं रखता था, क्योंकि इसके घाव से इतना दुर्गंध निकलता था कि करीब 100 मीटर तक गंध जाता था। तो कहीं जाए तो इसको लाजूता मिले। लेकिन मेरे लड़के ने इसको देखा और लड़के ने मुझसे पूछा, हनी भाई सेवा करना है, लाओ। तो पकड़ करके अपने गमछा में उसको मैंने गला बांध करके और ले आए। देखा गया वास्तव में दुर्गंध नहीं था, सो बात नहीं। मैंने पत्नी से भी कहा कि भाई आई है लक्ष्मी पूजा करो, तो वो भी अपना नाक पर पट्टी रखते हुए थोड़ा जल और अच्छत दिए। उसके बाद इसको रखा गया और मैंने कहा कि नीम की पत्ता का काढ़ा बना करके इसको धो भाई, और नीम का पत्ता पीस कर इस पर छापो और सेवा किया जाए जिसमें किसी प्रकार की कमी नहीं हो। तो इसको अलग रखा गया था, अलग झोपड़ी बनाया गया था और उसमें इनको रख करके शुरू किया गया। बहुत लोग आए, कहे कि कैंसर है, भगाइए, घर में बीमारी फैल जाएगी। मैंने कहा कि जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। लेकिन धीरे धीरे ईश्वर की कृपा हुई, इनका घाव ठीक हो गया। और घाव ही ठीक नहीं हुआ, इन्होंने, ये बच्चा जो देख रहे हैं इसी का बच्चा है। उधर आप देखें बच्चा है, बैठा हुआ है, इन्हीं का बच्चा है। और हमको जब बच्चा देती है तो ये 5 से 7 लीटर दूध भी देती हैं। और इसके अलावा इन्होंने ही मुझे इन्होंने दिया। और इसके बाद से आपका कर्ज भी सुने कि सारा खत्म हो गया, आप मुनाफे में जा रहे हैं पूरा एकदम। कर्ज कैसे खत्म हुआ, कितना खत्म हुआ, जब तक ये नहीं मिला था, ये लोगों की सही अवस्था नहीं थी, तो उस समय तक हम 1,00,000, 1.5 लाख, 2-2 लाख के कर्ज में हमेशा रहते थे। आज हम 75,000, 80,000 महीना खर्च करके भी कर्ज में नहीं है। बैंक में बैलेंस नहीं है, ये भी बात है, लेकिन कर्ज में नहीं। बिना किसी के सामने, सब कोई जानता है, एरिया है, आप क्षेत्रीय आदमी, मैं कोई बिजनेस नहीं करता हूँ
और न मैं कोई नौकरी करता हूँ और न मैं किसी के सामने हाथ पसारता हूँ, लेकिन ये 75,000 80,000 का मेंटेनेंस इन लोगों की कृपा से आसानी से हो रहा है। और इन्होंने गौलोचन कुछ लोग हम देख रहे थे बाकी चैनलों पे जो कमेंट आपका वायरल हुआ था वीडियो, उसमें देख रहे थे कह रहे हैं कि मेरे पास भी है, मेरे पास भी है। उन लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखा जाए पैसा हर व्यक्ति के पास है, मैं जानता हूं कम हो अधिक हो, लेकिन पैसा है तो उस पैसे का वो लोग क्या कर रहे हैं। तो कोई व्यक्ति है उसका पैसा है तो शराब पीने में जा रहा है, नवम खरीद रहा है, सब्जी खरीद रहा है, तेल खरीद रहा है, कोर्ट कचहरी थाना पुलिस में दे रहा है, बहुत जगह पर खर्च हो रहा है, इलीगल तरीके में जा रहा है, ज्यादा इलीगल खर्च हो रहा है। उसी तरीके से ये गौलोचन भी है। मैं माना, मुझे भी कमेंट में देखने को मिला है कि बहुतों ने कहा कि मेरे पास भी है, मेरे पास भी है, लेकिन है तो आपने उससे उसका लाभ क्या उठाया। आज ये गाय इसको कौन रख रहा था? ये तो कोई नहीं रखता, कोई नहीं रखता। जिस तरह से बुच्चर खाना में बुच्चर भी नहीं ले जा रहा था, लेकिन उस अवस्था में जो इसका इज्जत किया गया तो ये भी इज्जत की और उसका परिणाम निकल रहा है कि गौलोचन भी दी और साथ साथ मान सम्मान समृद्धि जो कुछ कहा जाए। पहले जिस समय हम आए थे यहाँ पर तिरपाल में हम रहते थे, आज ये शेड आप देख रहे हैं, उधर हम करकट वगैरह देख रहे हैं, छत देख रहे हैं, सब इनकी देन है, सब इनकी कृपा से है। तो मेरे लिए तो ये देवी देवता चमत्कारित जो कुछ भी कही है सब कुछ है, रखने के लिए आप रखे हैं, लेकिन आप रख करके उससे लाभ क्या उठा रहे हैं, आप उसका क्या कर रहे हैं, उसके प्रति आपका कदर क्या है, उसकी भावना क्या है। ये भावना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। गाय की सेवा करने के लिए बहुत लोग गाय रखे हैं, लेकिन सब लोग दूध के लिए न रखे हैं जी। दूध देना छोड़ देगा, लाइफ टाइम दूध ना दे कोई गाय तो कोई नहीं रखेगा, बस हो गया, बुच्चर खाना में भेज देंगे। बिल्कुल। और यहाँ पर तो बुच्चर खाना भी जिसको नहीं ले जा रहा था उसको लाया गया, बुच्चर भी नहीं ले जा रहे थे, इतना बड़ा घाव था, लेकिन उसका सेवा किया गया तो उसका परिणाम आज मेरे सामने है। और उसी तरीके से ये भी है, मिला होगा किसी को, लेकिन इसको किस भावना से लोगों ने रखा, किस तरह से इसका इज्जत किया, क्या इसका मान सम्मान किया, वो रखने वाले जाने, लेकिन मैंने इसको किया तो मुझे इसका भी बेनिफिट मिल रहा है। चलिए, जितने भी लोग देख रहे थे एक बार दे दीजिए, हम थोड़ा दिखा दें अपने दर्शकों को इस चीज को। आप देखिए, बेशकीमती चीज है, इसका कीमत ना हम लगा सकते हैं और ना ही दुनिया का कोई भी इंसान इसका कीमत नहीं लगा सकता, इतना बेशकीमती है। हाँ, अगर आपने कभी अपने जीवन में इस चीज को देखा हो, आपके पास हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको कैसा लगा ये वीडियो, इनके बारे में क्या सोचते हैं, इनकी बातें आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।